अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, उसकी वॉइस ओवर मैं बहुत मुश्किल से कर रही थी क्योंकि मेरी जो है 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। फ्लू हो रहा था और साथ में फ़ीवर भी हो रहा था। तो बस ये कि रात में जब मैं दावत से फ़ारिग हुई तो इतनी कोई तेज़ आंधी चली है, पूरा घर जो है मेरा मट्टी में हो गया। एक एक जगह पे जो है डस्ट आ गई थी और एक एक चीज़ को क्लीन करना पड़ गया था। तो मेरी जो है ना रात में हो गई थी तबीयत ख़राब। तो आयशा के बाबा ने कहा कि तुम जो है ना अभी सब काम छोड़ो और आराम करो, पहले अपनी तबीयत को देखो, उसके बाद जो है सारे काम करना। क्योंकि हम लेडीज़ का ये है कि जब तक ये चीज़ें साफ़ ना कर लेना तो हमें सुकून नहीं मिलता। तो खैर जी, मैंने जो है ना सुबह ही उठ के जो है ये सारी डस्टिंग वगैरह की, एक एक चीज़ को क्लीन किया। और मेरा जो किचन है वो भी पूरा ओपन है। तो मेरा किचन भी बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था और आप लोगों को पता है कि मुझे किचन से अपने कितना कोई प्यार है। मैं उसको जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें रात दिन जो है ना मैं उसमें लगी रहती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं झाड़ लूँगी और सबकी जो है मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। अभी जो है ये मेरा बाहर वाला एरिया है और अभी जो रूम है वो बाकी हैं, उनको भी क्लीन करना है। खैर रूम इतने मेसी नहीं हुए थे क्योंकि उनके जो डोर थे वो मैंने बंद कर दिए थे। मैंने कहा जो है आंधी चल रही है उसको मैं बंद कर लूँ ताकि अंदर का भी जो है ना मेरा मेसी ना हो। तो बाहर का जो भी एरिया था वो एक एक चीज़ को मुझे क्लीन करना पड़ा। तो ये था मेरा मॉर्निंग टाइम। और वैक्यूम से ये कि मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। मेरे जो कारपेट हमने अभी रिसेंटली 2 वीक पहले हमने बिछाया था विंटर की वजह से, इसको वॉश करके। और किस वजह से बिछाया था ये किसी दिन मैं आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि विंटर में जो है ना, जैसे ही विंटर स्टार्ट होने लगते हैं तो हम लोग यहाँ पे एरिया में जो है कारपेट वगैरह बिछा देते हैं अपनी बेटी की वजह से। तो बस यहाँ पे आप देखो कितनी कोई डस्ट हो रही है वैक्यूम से, सारे एक एक चीज़ जो है क्लीन हो गई थी। और यहाँ पे जो है रात की जो मैंने बर्तन हमने धो के रखे थे वो भी ड्राई हो गए थे, इसको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद सारे काम से फारिग होने के बाद जो है फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दिया और ख़ुद भी जो है यहाँ पे नाश्ता किया। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जब पाए का शोरबा हो और फिर नाश्ता ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे था, नान भी बच गया था, साथ में पाए का थोड़ा सा शोरबा भी बच गया था। तो उसके साथ जो है ना मैंने नान को किया कड़क और फिर उसके साथ मैंने किया नाश्ता। और ये कि इतना कोई मज़े का ये नाश्ता होता है। आप लोग भी बताएं कि दावत के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप लोग इसी तरह से नाश्ता करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पे जो है मैं कर लूँगी नाश्ता। और आज मेरा कुकिंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है मैंने कहा चलो यार कुछ बना ही लेते हैं अच्छा सा। क्योंकि खाना वगैरह तो मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि लेफ्ट ओवर थोड़ा बहुत बच गया था तो हम लोगों ने फिर वही खाया। और यहाँ पे जो है ना मैं बनाने लगी थी ब्रोस्ट। और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी ½ kg चिकन। ये लेग लेग पीस है और साथ में विंग्स भी हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला और सिरका डाल के इसको मैं कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरा ख़त्म हो गया था, उसे भी मुझे पीस कर रखना था। तो बस मैंने सोचा चलो एक आइडिया भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये सिलिकॉन का मोल्ड रखा हुआ था और इसमें मैं डाल के ना तो उसको मैं अच्छे से फ्रीज़ कर लूँगी। फिर नेक्स्ट डे जो है जब जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसे किस तरह से स्टोर करना है। तो इसको मैं इस तरह से डाल के ना तो इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और ये इजीली इसमें से ना निकल जाएगा। तो बस इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। और उसके बाद जो है हम अब देखते हैं अपनी चिकन को। तो इसको मैंने ना रैप करके रख दिया था ताकि फ्रिज में कोई स्मेल वगैरह ना हो। तो खैर जी, यहाँ पे हमने इसको हो गया था आधा घंटा। तो यहाँ पे जो है ना हमने इसको निकाल के वॉश कर लिया था और आप इसका कलर देख सकते हो कि ये वाइट हो गई है पूरी। इसके जो भी एक्स्ट्रा जो भी होता है ना ब्लड वगैरह सब स्मेल निकल चुकी थी। तो इसमें अब मसाले लगा के रखूँगी। यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला था। और यहाँ पे जो है ना मैंने डाला था गार्लिक पाउडर और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट।
तो ये चीज़ें लगा के ना तो मैं इसे रख दूँगी। आप चाहो तो इसमें वाइट पेपर भी लगा सकते हो, इसे कवर करके मज़ीद आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो आधे घंटे के बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने 2 साइड पे मैदा ले लिया था। एक मैदे की जो है मैं सिलेरी बना लूँगी और एक मैं ड्राई रखूँगी। तो यहाँ पे जो है सिलेरी के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाली है, साथ में नमक डाला है और ये फूड कलर मैंने ऐड किया है और इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट, ये देखें। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका लिक्विड ही सा जो है मिक्सचर हम सिलेरी बना लेंगे। तो ये है कि इसको हम इस तरह से बनाने के बाद हम इसको जो है ना 2 तरीके से इस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसमें आपने डिप करना है और इसमें ये कोटिंग लगानी है। तो कोटिंग लगा के आपने इसको हल्का सा जैसे झाड़ते हैं ना, हाँ, इसके जो भी एक्स्ट्रा जो ड्राई मैदा है वो निकल जाएगा, बाकी जो इसमें क्रम्स हैं वो इसमें बन जाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है इसके अंदर क्रंच आए हैं। और इस तरह से मैं बना के तो फिर इसको मैं सबको बिल्कुल जो है हमने इसको मीडियम लो रखना है, ज़्यादा जो है ना हमने मीडियम नहीं रखना, क्योंकि इसके अंदर चिकन है और चिकन को हमने अंदर तक पकाना है। अगर अंदर से नहीं पकेगी तो ब्रोस्ट जो है मज़े के नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस उसके बाद जो बेटर बच गया था उसमें मैंने जो है फ्राइज़ काट के उसमें मैंने मिक्स कर लिए थे। तो इस तरह से हमारे जो है मसाले वाले फ्राइज़ भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इसको तकरीबन बनने में 8 से 10 मिनट लगे थे। इसको लो फ्लेम पे मैंने पकाया ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए अंदर से और ऊपर से भी इसका गोल्डन सा जो है कलर आए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम फ्लेम जो है हाई रखेंगे तो फिर इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारे फ्राइज़ भी बन गए थे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत गरम गरम हो रहे थे। और ये हमारे जिंगर जो है बन गए थे, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे थे, कह लेंगे मम्मा हमें KFC स्टाइल में जो है ना जिंगर बना के दें। तो मैंने कहा चलो आज तुम लोग को ट्राई करा ही देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से अंदर तक गोश्त जो है हमारा गल गया है चिकन। तो बस ये बच्चों को मैंने बना के दिया और बच्चों ने किया एंजॉय। और आज का व्लॉग जो है ना मेरा ऐसी सुस्त वाला गुजरा। तो बस आई होप आप लोगों को जो है ना मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग भी इसको ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतनी सपोर्ट करते हो, मेरा बहुत साथ देते हो, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो बस आज का व्लॉग को जो है हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको अभी तक मेरा जो व्लॉग है पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।